नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कोंडागांव में हरेली महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। बस्तर सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद जिला कोंडागांव के तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कला संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों और कलाकारों की मौजूदगी में आयोजित महोत्सव ने छत्तीसगढ़ी परंपराओं को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लता उसेड़ी, राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष मोना सेन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष शालिनी राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जस केतु उसेड़ी सहित वरिष्ठ लोक कलाकार गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हरेली पर्व पर आधारित लोक नाटक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। इसके अलावा लोकगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक वेशभूषा ने दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव में काष्ठ शिल्प, पारंपरिक चित्रकला और जनजातीय वाद्य यंत्रों का भी प्रदर्शन किया। पद्मश्री पंडीराम मंडावी और पद्मश्री उषा वारले सहित कई कलाकारों की मौजूदगी ने आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आयोजकों ने कहा है कि हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान की भावना के साथ स्थानीय कला परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महोत्सव प्रमुख उद्देश्य है। कोंडागांव से कादिर मेमन की रिपोर्ट। इनकी जो यहाँ पे जो शुरुआत की गई है इसको किस तरह से देखते हैं आप और इनके विकास? देखिए, बस्तर सांस्कृतिक साहित्य कला जो टीम है और ये गोकुल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरा बस्तर को एक रंग में रंग दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी हमारे जो पद्मश्री है, कलाकार हैं, जो साहित्य में भी कलाकार है, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, फिर आपका शिल्पकार है जो पद्मश्री प्राप्त है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिनकी ख्याति है। संस्कृति हमारी सभी फिल्म सिटी में जो भी हमारे जो कलाकार हैं उन सबको एक साथ पिरोना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाई देती हूँ टीम को, क्योंकि संस्कृति और साहित्य और कला तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं और तीनों की जो एक रूप निखर के आता है वो बस्तर है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आज भी आपको प्राप्त है, ऐसे आज कोंडागांव में आया है, महोत्सव का पहला कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है आपको और क्या किस तरह से विकास होना चाहिए इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कोंडागांव में हरेली त्योहार मना रहे हैं और पूरे लोक कलाकारों के द्वारा एक संगठन भी तैयार किया गया है और कोंडागांव के आसपास के पूरे कलाकार जो हर विधा से जुड़े हुए हैं वो लोग आज यहाँ पे अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अलग अलग एरिया से काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर, तो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ पर आई, पूरा कार्यक्रम देखी, बहुत आनंद आया। सबको मैं बधाई देती हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बस्तर मात्र में सीमित रह गया है। हालांकि इनके लिए, इसके लोकगीत के लिए, संस्कृति के लिए क्या करेंगे? मैं छत्तीसगढ़ में जो विस्तार किया नहीं, मेरे ख्याल से बस्तर को सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है। दिल्ली के कोई भी कार्यक्रम होता है तो बस्तर को खास वहाँ पे इनवाइट किया जाता है और सिर्फ छत्तीसगढ़ या भारत में नहीं, विश्व लेवल तक बस्तर के जो पारंपरिक गीत हैं, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ के जो कल्चर है उसको विदेशों तक पहुँचाया जाता है। तो बस्तर कहीं से अछूता नहीं है। मेरे हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में सबसे अगर कोई टॉप है तो छत्तीसगढ़ बस्तर एरिया ही है। जी, थैंक यू। सांस्कृतिक साहित्य कला परिषद का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष गोकुल वैद्य जी हैं और पूरे कोंडागांव के जो संस्कृति प्रेमी हैं, सारे अलग अलग विधाओं के सब लोग जुड़े हुए हैं और आज ये पहला आयोजन उनका यहाँ पे हुआ है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में ये जो कोंडागांव जिला परिषद है ये एक अलग अपना मुकाम तय करेगा, उससे खूब सारी शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि हमारे साथ यहाँ पे पूरे कलाकार, बस्तर के सारे कलाकार हैं। मोना सेन जी हैं, शालिनी जी हमारे साथ हैं, तीजू भैया हैं, पंडीराम जी हैं, अजय भैया हैं, फिल्म मेकर से भी आए हुए सारे कलाकारगण हैं। तो सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्हें ढेर उपस्थित हैं और एक नया मुकाम हमारा ये परिषद पहुँचेगा और कोंडागांव को एक अलग महत्व
दर्जा मिलेगा, ऐसा अनुमान है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सारे कलाकार। चलिए मैम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप और ये कला अपने कोंडागांव में कुछ ज़्यादा ही मतलब अभी आज उद्गम हो रहा है, इनका पहले से बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, ऐसे में आप इनके लिए कुछ किस तरह का? देखिए, अगर कला की बात अगर हम करते हैं और देखते हैं तो विश्व में पहचान कोंडागांव को का अगर है तो इसी सांस्कृतिक धरोहर की वजह से, जहाँ बेल मेटल का काम है, राट आयरन का काम है, टेराकोटा का काम है और अलग अलग विधाओं में भी हमारे कलाकार विदेशों में अपना कोंडागांव का परचम लहराए हैं। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है संस्कृति विभाग की तरफ से भी, मंत्री जी की तरफ से भी। और हम लोगों ने कोंडागांव को, जब कोंडागांव जिला बना था उस समय सांस्कृतिक शिल्प सिटी के नाम से यहाँ का नामकरण भी किया, हम लोगों ने किया है और उसके लिए अलग से बजट रख के काम भी शुरू किया है। अभी पहली बार 5 करोड़ रुपए यहाँ के म्यूज़ियम के लिए, जो आदिवासी संस्कृति सभ्यता के धरोहर को कैसे संरक्षित किया जाए, उसके साथ साथ कलाकारों की भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कभी उनको प्रशिक्षण की बात हो या फिर अपने विधाओं के ट्रेनिंग के लिए हो या प्रैक्टिस के लिए हो, तो ऐसे मूलभूत सुविधाओं भी उसमें रहे ताकि हमारे कलाकारों को उसका सुविधा मिले। इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू।